यहाँ तक लाने का सफ़र जो है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। पढ़ाई करते थे उस टाइम में एक छुआछूत बीमारी कह सकते हो। स्कूलों में ऐसा होता था, जब मैं 10 क्लियर करके जब महाराल स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो साइंस का एडमिशन हमें नहीं दिया गया। ये कह करके एडमिशन नहीं दिया गया कि आप तो आदिवासी हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम भी जुड़ा है वागड़ की राजनीति से, और आज उनसे बात होगी 2028-29 में उनके चुनाव लड़ने को लेकर बने संशय की। उनसे बात होगी भील प्रदेश की, उनसे बात होगी डीलिस्टिंग को लेकर उठ रहे सवालों की, और उनसे बात होगी जाजम व्यवस्था की। कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि आपको जो फंडिंग हो रही है वो बीजेपी से हो रही है। कभी कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है? जैसे जनेवा में अभी रिप्रेजेंट किया राजकुमार जी ने, उस पर सवाल खड़े हुए, और कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा को ईसाइयत से जोड़ के बताया गया कि आप ईसाईकरण के सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। इन लोगों का काम है सवेरे उठो बीजेपी को गाली दो, सवेरे उठो इनके नेताओं को गाली दो। इनका काम दूसरा कोई नहीं है। टीएडी मंत्री के पास में पिछले साल का 1750 करोड़ रुपया क्या वो खर्च हुआ? पूछिए आप उनसे, मिले कभी तो। अभी कल परसों हमने सांसद महोदय का वीडियो देखा, मन्नालाल जी का, गाड़ी में बैठ करके जा करके कह रहे हैं कि जिनेवा में राजकुमार जी किसको पूछ करके गए। अरे भैया, आप में एबिलिटी होती तो आप चले जाते ना, आपको किसने मना किया? जिनेवा संबोधित करने के लिए देश ने चयन किया। बड़े दुख की बात है कि जिनेवा यूएनओ के अंदर आपकी हिंदी को मान्यता नहीं दे रही थी। ये राजकुमार जी मानी जाते, पता चलता है क्या? नशा मुक्ति की बात करते हैं, जब आप ये पहल छेड़ते हैं तो आपको लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुधारक के तौर पर देखते हैं, लेकिन कई विरोधी हैं जो ये कहते हैं कि साहब इनका तो इतिहास ही नशे से जुड़ा हुआ और ये नशा छुड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, नशे से जुड़ा हुआ मेरे